पे हम लोग कुछ पढ़े अप टू गॉस लॉ फंडामेंटल्स तक पढ़े, तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा है, 3 conducting spheres of radii in the ratio 1:2:3 are in contact। 3 ठो स्फीयर है, तीनों का रेडियस 1:2:3 रेशियो में है। मान लो इसका रेडियस है 1, इसका रेडियस है 2 और इसका रेडियस है 3। मतलब ये रेडियस है 3r, ये r, ये 2r। They are in contact and the combination is given a charge of q coulombs। Now you know as they are conducting spheres, the charge will be uniformly distributed on their surfaces। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया will be same on surface of each, so sigma is constant। ठीक है, sigma is constant। now तीनों में जो चार्जेस होंगे वो किस रेशियो में होंगे, तो हम कहेंगे से Q1 the charge on the first one, charge on smallest sphere will be sigma into area of that 4 pi r square। Q2 similarly will be sigma into 4 pi 2r का square। Q3 is sigma into 4 pi 3r का square। तो क्या दिख रहा है हमें, दिख रहा है जो टोटल चार्ज हम Q दिए थे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज इक्वल टू दिस, है कि नहीं। तो इसमें से हमें सिग्मा मिल गया, Q1 इज सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई 4r स्क्वायर, 4 पाई 9r स्क्वायर, सब मिला के ये हो गया सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, 9r स्क्वायर इज 14r स्क्वायर। ये हो गया 14r स्क्वायर, ये हो गया Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई 14r स्क्वायर। जेई के लिए न्यूमेरिकल करोगे तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं लिखेंगे, तो इसमें से हमें सिग्मा पता चल गया। और हमें चाहिए था Q3 क्या है, तो आप कहोगे सिग्मा इज Q बाय 14 टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर। Now what is Q3 then? Charge on the biggest sphere, that is Q3। What is Q3 then? It is sigma into, ये कितना है 9 times 4 pi r square, 9 times 4 pi r square। और आपको सिग्मा का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, सिग्मा का वैल्यू क्या है, इट इज 14 into 4 pi r square, so it is 9 into 4 pi r square। मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, इट विल बी 9q by 14। ठीक है, सो Q3 विल बी 9q by 14। कैलकुलेशन तो आपको आता है, सिग्मा का वैल्यू डाल दी, इट विल बी 9q by 14। बस समझ में आना चाहिए। इन क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, देयर आर 2 स्फीयर्स, एक का रेडियस है r, दूसरा का रेडियस है 2r। अच्छा, एक में चार्ज है 2q, दूसरे में चार्ज है 3q। They are brought to contact। When they are brought to contact, now say the final charge here is q1 and the charge here is q2। Okay, now you know as they are having no sharp edges, the charge per unit area will be same on both of them। That means as sigma is same, you can say charge by area, area कितना है 4 pi r square equal to Q2 by 4 pi 2r square। ये हम लोग डिस्कशन में ले चुके हैं। Whenever a conducting sphere is given charge, charge gets distributed uniformly on the surface, and how it is like this, and we clearly see Q1 is equal to Q2 by 4। Moreover, और क्या है,
by law of conservation of energy, you know, law of conservation of charge, you can say again, आपको ये भी मालूम है कि Q1 plus Q2 is nothing but the total initial charge. Initial charge क्या था? हाइट Q है। अब अगर Q2 के जगह 4Q1 लिख देते हैं, Q2 के जगह 4Q1 लिख देते हैं, तो Q1 plus 4Q1 is equal to 5Q, मतलब क्या हो जाएगा? Q1 will be equal to Q। हो Q1 हो जाएगा Q। यहाँ पर लिखना चाहिए था पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो इसमें क्या है? Q1 हो गया Q। अब Q1 कितना था? 2Q। Q1 था 2Q, अब हो गया Q, मतलब Q3 जो 3Q था उसमें क्या हो जाएगा? 4Q। एक Q उसमें भाग जाएगा। क्या चार्ज भाग गया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज भागता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है, मतलब दिस मॉर्टेल गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो एज पॉजिटिव चार्ज ऑन स्मॉलर स्फीयर is decreasing, it must be gaining electron। ये चीज सबको समझ में आया? देखो एकदम डिफिकल्ट हो है, एकदम डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। तो क्या दिया है? ये केस स्टडी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर छुपे हुए हैं, प्लीज ध्यान से देखना। दो चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और उनका जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देम इज लाइक दिस। उस बाइसेक्टर पे x डिस्टेंस पे कोई q कूलम का चार्ज रखा गया है, और वो q कूलम चार्ज जहां पे रखा गया उसका मास m है, मतलब हियर इज ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q मास m। बहुत सारी चीज निकालने वाले हैं। पहला चीज है फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स ऑन दिस चार्ज, ठीक है। यहां पर फोर्स क्या है निकालेंगे। तो पहला फोर्स ये Q है, ये Q है, दिस इज द लाइन जॉइनिंग देम एंड ऑन देयर बाइसेक्टर हियर Q कूलम चार्ज रखें, तो ये इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन चलो कहते हैं F। तो इसके चलते भी इसके ऊपर एक फोर्स आएगा, कॉल इट F। मान लो ये दिया है X, ये दिया है ये, एक दिया है A। लिखने के लिए आसान होगा, मैं इसको R ले लेता हूं। जब ये दोनों फोर्स को जोड़ के मैं नेट फोर्स निकालने की कोशिश करूंगा, तो हमें क्या दिखेगा? फोर्स का, दोनों फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे? कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यस F का ये कंपोनेंट ऐसे होगा, इसका ये ऐसे होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें बहुत ज्यादा समझाना नहीं, क्योंकि बोर्ड में तो आएगा नहीं, हम तो कुछ दूसरे पर्पस से इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। तो हम कहेंगे नेट फोर्स क्या होगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट प्लस इसका वर्टिकल कंपोनेंट। हम लोग सब चालाक बच्चे हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ गया है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। बहुत ज्यादा दिखाएंगे तो फिगर शायद कंफ्यूजिंग हो जाएगा, दिखा देते हैं थोड़ा सा, क्या मालूम कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा होगा। ये कट गया, ये जुड़ गया, हाँ। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा है, इसका F sin थीटा। सो नेट फोर्स हो गया 2F sin थीटा। यही चीज बोर्ड वाले ग्रुप में बताते तो सारा चीज बोलते हैं, अभी तो आपको समझ में आ रहा है, बोर्ड में तो नहीं आएगा। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है। चलो सबका वैल्यू डाल देते हैं। 2F क्या है? F इज द फोर्स हियर, किसके बीच में? Q और Q के बीच में। क्या फोर्स होता है? K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, हाँ होता है। साइन थीटा क्या होगा? अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, साइन थीटा होता है P/H, दैट इज x/r। हाँ, x/r, वेरी गुड। सो इट इज 2k Q x/r3, जबकि r क्या है? r is x² + a² का रूट ओवर, सो इट इज 2k Q
x बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का क्यूब मीन्स टू द पावर 3/2। ये हो गई फॉर्मूला, आप लोग इसको लिख लिए, ठीक है। 2k एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हो गया फोर्स ऑन द क्यू कूलम चार्ज। फिर पूछा है बताओ ये क्यू कूलम की जगह पे इंटेंसिटी कितना होगा। अरे ये तो हमें आता है, नेट फोर्स एक्सपेंड बाय क्यू कूलम चार्ज बाय क्यू, मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्यू कूलम के ऊपर ये फोर्स आता है, 1 कूलम के ऊपर कितना आएगा, क्यू डिवाइड कर दो, इट विल बी 2k q x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, टू द पावर 3/2। ये हो गई हमारा इंटेंसिटी। खैर आगे बढ़ाएंगे इसको। क्या दिया है, हमें जस्टिफाई करना है कि व्हेन x इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस 2a, मतलब ये दोनों तो 2a डिस्टेंस में थे, ये चार्ज बहुत ज्यादा दूर में रखा गया था, तो हम कहेंगे कि द फोर्स बिकम्स 2k बाय एक्स स्क्वायर। चलिए सोचते हैं, जब ये बहुत दूर में हो जाएगा ये डिस्टेंस के सामने, हम ये दोनों को मिला के पॉइंट चार्ज सोच सकते हैं। पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं कंसेप्चुअली, पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं, when the dimension of the charge is very very small as compared to the distance of the point where you want to find out the field or the force, है ना, as compared to the distance। अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं इसके ऊपर, इसका डिस्टेंस इन लोगों से अगर बहुत ज्यादा हो गया as compared to the distance, I can consider them to be a point charge। I can say 2q चार्ज यहाँ पर रखा गया है, और 2q चार्ज यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा फोर्स, k into 2q into q by x स्क्वायर, जो यहाँ पर दिखाया गया है। और ये असम्पशन को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग ऐसे देखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन में ऐसे देखेंगे, we have seen that net force was coming out to be 2k q x by x square plus a square to the power 3/2। अच्छा, when x is very very large as compared to a, तो आप क्या कहोगे, x square plus a square is approximately x square, है कि नहीं। अच्छा, तो this comes out to be 2k q x by x square plus a square को आप x square लिख सकते हो, x square to the power 3/2 is x square to the power 3/2 is x cube हुआ तो एक x को ये खा गया, क्या बच गया यहाँ पे 2k q by x। See the justification। Now as the distance is very very large as compared to the distance between the two charges, we can consider them as a point charge। ये क्या बात समझ में आया सबको? Yes sir। Yes। Now next question। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर x इज वेरी वेरी स्मॉल, तब देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। Yes sir। Yes। When x is very very small, क्वेश्चन में बदलाव ला रहे हैं। When x is very very small as compared to the distance 2a between the charges, prove that the force linearly varies with x। फोर्स लिनियरली वेरी करता है, बहुत ज्यादा होने से इनवर्सली वेरी कर रहा था बाय समथिंग बाय x स्क्वायर। व्हेन यू आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस द फोर्स वाज वेरीइंग 1 बाय x स्क्वायर। बोला जब x काफी छोटा है प्रूफ करो कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, लिनियरली वेरीज विद x।
अगेन वी गो फॉर द सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट। देखो क्या हो रहा है, क्या दिया है, नेट फोर्स, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। नेट फोर्स वी हैव सीन 2k q q x by x square plus a square to the power 3/2, 2k q x by x square plus a square to the power 3/2। as x is very small as compared to a, तो आप क्या कहोगे, x square plus a square is approximately a square, है कि नहीं? ये चीज तो हम लिख सकते हैं। तो क्या मिला, इसके जगह a स्क्वायर लिख सकते हैं, यह आएगा 2k q x by a क्यूब। देखो the force is, net force is proportional to x, net force is proportional to x। that means when you are at very small distance, अब क्या कहोगे, अगर आप कहोगे ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर, देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। सेम क्वेश्चन अगर जेईई मेन में आएगा तो ऐसे पूछेगा, एडवांस में आएगा तो क्या बोलेगा कि यहाँ पर दो चार्ज थे, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर था। यहाँ से 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे किसी चार्ज के ऊपर अगर फोर्स F था, 2 मिलीमीटर पे फोर्स कितना होगा, तो आप कहोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, 2 मिलीमीटर पे फोर्स होगा 2x। Are you getting? You must understand the force is, yes sir, yes, force is linearly varying। एक सारे चीजों को घुमा फिरा के वही लोग वही चीज को पूछेंगे, कोई नया दिमाग में आएगा कैसे, जो है वही है, उसी को कितना बढ़िया से समझ में आया है वही आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा तो हम देख रहे हैं कि स्मॉल डिस्टेंस at small values of x, force is directly proportional to x। at large distance x, force is inversely proportional to x square। let us go to the fourth bit, bit number 4 में if the charged particle is released at a very small value of x, prove that very small value of x मतलब x is the distance from this point, you understand, फिगर में x क्या है आपको दिया गया है। prove that it executes as a chain and find time period। मतलब होगा क्या, just a minute, if the charge particle has charge minus q, just a minute, if a particle of mass m and charge minus q is kept or is released at a distance, x, where x is very small as compared to a, prove that it executes as a chain, it executes as a chain, find time period of oscillation, तो हमें प्रूफ करना है कि एसएचएम कर रहा है। एसएचएम का प्रूफ करने का तरीका क्या था, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। लेट अस, हियर इज प्लस q, हियर इज प्लस q, ये जो दूसरा चार्ज जो इसको छोड़ा गया है, यहाँ से थोड़ी सी छोटी सी डिस्टेंस पे छोड़ा गया है, x इज वेरी स्मॉल, लेकिन समझाने के लिए मैं थोड़ा ऐसे कर दिया हूँ। क्या चार्ज रखें, माइनस q,
ये इसको खींचेगा ऐसे, ये इसको खींचेगा ऐसे, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, और जो नेट वर्टिकल फोर्स होगा वो कितना होगा, क्यू कूलम के ऊपर जितना आता था माइनस क्यू रखेंगे तो उतना ही तो आएगा, उतना ही आएगा। सो आप कहोगे नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या आ गया, नेट फोर्स इज कमिंग आउट टू बी 2k q q x by x square plus a square to the power 3/2। ये बात है किसके ऊपर फोर्स, माइनस क्यू के ऊपर, किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो when you are giving it a displacement x from here, तो it is getting a force in the downward direction। Fine, तो दिख रहा है कि the force is opposite to x, but is it proportional to x? Let us see। As x is very small as compared to a, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले किए थे, k q q, x तो ऊपर रहेगा, नीचे का x प्लस समथिंग वो तो गायब हो जाएगा, नीचे आएगा aq। So what you find, net force is proportional to and opposite to x। It will oscillate about this point O। O से x डिस्प्लेसमेंट पे जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, the force is proportional to and opposite to the displacement। So you say it is SHM, hence it is SHM। सोचो और बताओ कि अगर ये माइनस क्यू नहीं होके प्लस क्यू होता, प्लस क्यू होता तो ये दोनों फोर्स ऐसे ऐसे होते, नेट फोर्स ऐसे होता, तो नेट फोर्स तो प्रोपोर्शनल टू एक्स होता, लेकिन अपोजिट टू एक्स होता क्या, नहीं होता। तो क्या ये एसएचएम करता, नहीं। जैसे ही हम ये चार्ज को यहाँ पर छोड़ देंगे पॉजिटिव चार्ज होता, ये इधर धकेलेगा, ये इधर धकेलेगा, नेट फोर्स ऐसे होगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज को छोड़े उसके ऊपर नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा और वो स्विंग करके भाग जाएगा। It will not oscillate। As it is a negative charge, it is getting a force of attraction and hence a resultant force in the opposite direction of displacement, and it is supposed to execute SHM, and we clearly see the force is proportional to and opposite to x, so it is SHM only। हाँ, तो टाइम पीरियड बताओ। अच्छा, यहाँ तक आ गया तो टाइम पीरियड बताना क्या जरूरत है, मतलब क्या डिफिकल्ट है। लेट अस सी, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इट इज नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स क्या था, ये पूरा चीज, मास डिवाइड करो, मास कितना है, m है 2k q x by m a q, ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। लेकिन एसएचएम में एक्सीलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर x। यस, मिल गया ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा इज 2k q by m_a_q and that is nothing but 2 pi by t। तो आप चाहो तो t निकाल सकते हो, सारे छोटे मोटे काम तो हम नहीं करने वाले। टाइम ऑफ ऑसिलेशन आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर रूट रहेगा क्योंकि ओमेगा है तो ऐसा रहेगा, ठीक है ना। ओमेगा स्क्वायर इज द होल थिंग, तो t हमें मिल गया। तो अभी तक हम लोग जितने सारा चीज देखे इसको थोड़ा समराइज कर देते हैं और आगे बढ़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अभी तक हमें समझ में आया द नेट फोर्स क्या था, इट वाज 2k q x by x square plus a square to the power 3/2 for any value of x, and when x is very large it was 2k q by x square। सर कैसे आपको इतना सारा वैल्यू याद रहता है, अरे कुछ भी याद नहीं रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, when x is very large I can consider that as a point charge। मैं सोचूंगा कि यहाँ पर 2q कूलम का चार्ज रखा है तो फोर्स कितना होगा, k into 2q into q by x square। that's all। कुछ याद रखने की बात नहीं है, दिमाग लगाने की बात है। when x is very small, अभी तो निकाले थे 2k q x by q, ये चीज देख ली। अब अगर ये सारा चीज को देखते हुए थोड़ा मैं फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, हाउ इज द वेरिएशन ऑफ f। So when x is very small, तो आपको क्या मिलेगा, f is proportional to x, means the diagram is going to be something like this, नहीं?
When x is very small, it is going to be something like this. When x is very large, it is inversely proportional to x square. The diagram is going to be something like this. अब बीच में क्या हो रहा है? बीच में ये फंक्शन चल रहा है, मतलब पक्का ये ऐसे कुछ जा रहा होगा और ऐसे घूम के आ रहा होगा। पक्का x बढ़ रहा है और से फिर से घट के इधर जा रहा है। इस जोन में योर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, इस जोन में फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। बीच में ये बहुत भुटका वाला फॉर्मूला है। क्या मैं ये चीज आपको ठीक से समझा पाया? Yes, sir. क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये एंगल कितना है? What is this angle here? Now force is proportional to x, y is equal to mx. अगर ये एंगल थीटा, अरे नहीं, ये अगर एंगल x थीटा है तो स्लोप कितना होगा? tan थीटा। f is equal to mx, तो m का वैल्यू क्या है? स्लोप का वैल्यू क्या है? ये है। तो आप कहोगे tan थीटा कितना है? 2kq³ बाय a क्यूब। समझ में आना चाहिए, क्योंकि y इज इक्वल टू mx फॉर्म में है। m होता है स्लोप होता है tan थीटा। देखो पूछने के लिए वो कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। देखते देखते सामने और एक चीज आ रहा है कि ये कौन सा वैल्यू ऑफ x के लिए फोर्स मैक्सिमम होगा? For what? Yes, for what value of x force will be maximum. ठीक है, हमें अब इंटरेस्ट आ गया जानने में कि at what value of x the force is maximum. When force is maximum, सोचो तो यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम है, यहाँ पे इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा ये, स्लोप इज ए टेंजेंट एंड व्हाटएवर एंगल इट इज मेकिंग विद x एक्सिस, tan ऑफ दैट एंगल इज द स्लोप। ये तो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो स्लोप क्या होगा? 0। और हाउ यू कैलकुलेट स्लोप ऑफ ए फंक्शन y इक्वल टू f x? dy by dx। तो आप कहोगे व्हेन f इज मैक्सिमम df by dx इज इक्वल टू 0। f आपके सामने है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, जो मैं नहीं निकालूंगा। d by dx of 2kq³ x by x square plus a square to the power 3/2, this whole thing is equal to 0। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, रिमेंबर कोई आपको तो पूछेगा नहीं, आपको डिफरेंशिएशन आता है, आप निकाल सकते हो, निकालना कोई बड़ी बात नहीं, बट मैं क्यों निकालूं? आप निकालो, यू विल फाइंड x0 इज कमिंग a/√2। बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। सो x0 इज a/√2। x का वैल्यू क्या आएगा? a/√2। तो आप कहोगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इज मैक्सिमम, दिस a/√2। a/√2 वैल्यू पे ये फोर्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्या आपको ये सारा केसेस समझ में आए? Yes, sir. चलिए ठीक है, अभी जो थ्योरी ली है हम लोग उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक मान लो कि ये कोई एक चार्ट रिंग है, रेडियस r का है, इट इज हेल्ड लाइक दिस, और इसमें क्या हुआ है कि इसमें ऐसे करके ये कोई एक्सिस है रिंग का, एंड यू आर मूविंग अराउंड द एक्सिस। क्वेश्चन क्या है? द रिंग has positive charge uniformly distributed on it
ring is R. Plot the variation of E vector along its एक्सिस। एक्सिस में E का वेरिएशन प्लॉट करना चाहते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो कैसे करेंगे। आप कहोगे सर वो 2 पॉइंट चार्ज था उसके लिए कुछ बताया किसके लिए पूछ रहे हैं, किसी दूसरे के लिए? कोई बड़ी चीज नहीं है। ध्यान से देखो तो अगर कोई एक रिंग है, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर कोई एक चार्ज सोचो, यहाँ पर कोई एक चार्ज सोचो, सपोज Q1 चार्ज हियर, Q1 चार्ज हियर। ये दोनों चार्ज के लिए कितना हाइट में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा? अगर ये डिस्टेंस r है तो ये हाइट होगा r/√2। बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। जब डिस्टेंस क्या था 2a, ये a था, ये a था, हाइट कितना होता था a/√2। अब ये r है, ये r है तो r/√2। इन दोनों के लिए यहाँ पर अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ तो इन दोनों के लिए भी तो बात वही होगा, इन दोनों के लिए बात वही होगा। मतलब हर एक चार्ज के लिए, हर एक पेयर ऑफ चार्ज के लिए इंटेंसिटी सेम हाइट में मैक्सिमम होगा। ओहो ऐसा है क्या? हाँ ऐसा। और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो हम कहेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग के लिए इंटेंसिटी क्या था? फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट में इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगा? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। कैसे पता करेंगे? हम करेंगे यहाँ पर कोई Q कूलम पॉजिटिव चार्ज रख देंगे और देखेंगे कि उसके ऊपर फोर्स कैसे आया। ये सारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, फोर्स विल बी लाइक दिस। मतलब इस रीजन में इंटेंसिटी विल बी लाइक दिस, इस रीजन में इंटेंसिटी विल बी लाइक दिस। मतलब इधर का इंटेंसिटी सिमेट्री से पता चल रहा है कि यहाँ पर जितना इंटेंसिटी होगा यहाँ पर उतना ही इंटेंसिटी होगा बराबर डिस्टेंस पे, लेकिन यहाँ का इंटेंसिटी टुवर्ड्स राइट होगा तो वहाँ का इंटेंसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। तो व्हाइल प्लॉटिंग द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, क्योंकि प्लॉट वेक्टर ई बोला है, वी हैव टू टेक डायरेक्शन इनटू अकाउंट। हाँ चलो प्लॉट करके देखते हैं। ये हो गया इंटेंसिटी, ये हो गया रिंग, इसमें हम इंटेंसिटी प्लॉट करना चाहते हैं। इधर का इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वी विल कॉल इट पॉजिटिव। सो नाउ आई एम प्लॉटिंग द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। हम क्या देख रहे हैं? इंटेंसिटी एट द सेंटर इज 0, linear increases, becomes maximum somewhere मतलब at r/√2, at r/√2 इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, और उसके बाद फिर जाता है और डिक्रीज हो जाता है। सेम थिंग हैपेंस हियर, जैसे इधर r/√2 में मैक्सिमम हुआ, इधर भी तो r/√2 में मैक्सिमम होगा नहीं कितना, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। सो द डायग्राम विल गो लाइक दिस। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। ये भी -r/√2 बोलो, क्योंकि हम इसको अगर x एक्सिस ले रहे हैं तो ये x एक्सिस है। सो यू सी द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इज क्लियरली सीन। अगर ये चीज आपको समझ में आया तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर चार्जेस each of q coulomb are located at corners of square of side length a. Find at what distance from the center of sphere along its axis the intensity is maximum। ध्यान से देखो, कोई एक स्क्वायर रखा है ऐसा,
चार चार्ज रखे हैं चार कोने पे, स्क्वायर का साइड लेंथ ए है। बोला है सेंटर से कितना दूर पे, अलोंग द एक्सिस, मतलब अलोंग दिस लाइन। चारों चार्ज बराबर क्यू 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 ऐसे दिया है। सेंटर से कितना दूर पे अलोंग द एक्सिस इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। आप कोशिश पक्का कर सकते हो, दिस नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग नाउ। अभी हमें देखना ये है कि कहां पर होगा इंटेंसिटी मैक्सिमम। अच्छा सोचो, ये अगर है कोई स्क्वायर, ये साइड लेंथ ए है, आप जानते हो ये पूरा डिस्टेंस होता है √2a, और ये आधा डिस्टेंस कितना होता है, सपोज r, तो r का वैल्यू कितना होता है, इट इज a/√2। यहाँ r है, ये भी r है। इन दोनों के लिए यहां से कितना दूर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, r/√2। इन दोनों के लिए भी r/√2, क्योंकि डिस्टेंस तो r है ना। तो इन दोनों के लिए इंटेंसिटी जहां पे मैक्सिमम होगा, इन दोनों के लिए इंटेंसिटी वहीं पे मैक्सिमम होगा। सो E इज मैक्सिमम एट ए डिस्टेंस r/√2, that is equal to a/2 from center। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया? Yes, sir. ओके फाइन। From Coulomb's law, we know the definition of intensity. क्या था? E is given by F by dq, limit q tends to 0। ये था फंडामेंटल डेफिनेशन। प्रैक्टिकली हम निकालने के लिए अगर हम क्या करते थे, किसी भी पॉइंट में इंटेंसिटी चाहिए, जस्ट कीप ए +1 कूलम चार्ज। इमेजिन करो प्रैक्टिकली +1 कूलम चार्ज रखना मुश्किल है, और रखने से भी इंटेंसिटी का डेफिनेशन वैलिड नहीं होगा। हम जानते हैं काम चलाने के लिए जहां पर भी इंटेंसिटी चाहिए वहां पर आप +1 कूलम चार्ज रखो, नेट फोर्स निकालो, दैट नेट फोर्स इज द इंटेंसिटी। ये हम लोग कूलम्स लॉ से देख चुके हैं। कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, हमारे दिमाग में और भी एक चीज है कि ड्यू टू ए point charge q at a distance r from it, इंटेंसिटी क्या होता था, q कूलम चार्ज के लिए r डिस्टेंस में इंटेंसिटी कितना होता था। मैं क्यों लिखूं, तुम लोगों को तो मालूम है कितना होता था। तिलोक सवाल, व्हाट वाज द इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r from here? भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। हाँ अदित कुमार बोलो। लोपामुद्रा, यस। तिलोक सवाल, माइक्रोफोन ऑन करके एक थप्पड़ खा लो, मुझे सिर्फ आवाज की गूंज चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। इट इज k/r²। और ये जो k था, ठीक है, स्कूल में ऐसा काम चल जाता है, q/4πε0r²। ये कब होता था बताओ, ऐसे इन एयर। सपोज हम कहेंगे कि यहां पर ऑयल है, दिस इज व्हाट इज ए ऑयल मीडियम, और ऑयल मीडियम में कोई एक पॉइंट चार्ज रखा गया है, वहां से r डिस्टेंस में इंटेंसिटी पता करना है। तो इन ऑयल क्या होगा, ये इन ऑयल के अंदर ऑयल का अपना कुछ परमिटिविटी होगा, रिलेटिव परमिटिविटी होगा। तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, q/4πε0εr into r², because E is the force on +1 कूलम चार्ज। +1 कूलम चार्ज रखेंगे, बीच में εr आ गया। सो एयर में इंटेंसिटी ज्यादा होता है कि ऑयल के अंदर इंटेंसिटी ज्यादा होता है? कहां पे इंटेंसिटी? एयर में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होता है, ठीक है, ऑयल में इंटेंसिटी कम हो जाता है। एनीवे, ये चीज हमें मालूम है। कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, हम आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जो बार बार आते हैं। पहला तो ये हुआ कि सपोज हियर इज ए सेमी सर्कुलर वायर,
सेमिसर्कुलर वायर से ऑफ रेडियस r, ठीक है, इसका रेडियस r है। मेडिकल एंट्रेंस वालों के लिए तो सीधे फॉर्मूले के तौर पे याद रखना। से द चार्ज हियर इज लैम्डा कूलम पर मीटर एंड यू आर इंटरेस्टेड टू नो द इंटेंसिटी एट पॉइंट P। इफ चार्ज ऑन द semicircular wire is lambda coulomb per meter, find E at point P। P पॉइंट में इंटेंसिटी पूछा, ठीक है, इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आंसर आएगा उसको आपको याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में तो निकाल नहीं पाएंगे इतने समय में, है ना। तो पहले अभी जो डिस्कशन किए थे उसमें हमें कोई मेडिकल एंट्रेंस दे रहा है तो उसको क्या याद रखना है, चार्ज स्टेटमेंट क्या है, चार्ज में से जो व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, दो चार्ज वाला केस था, इसमें क्या क्या याद रखना है आपको मैं लिख दिया हूं, उसको देख लेना आपको, ठीक है। तो बात चल रहा था अभी ये जो आपका सेमी सर्कुलर वायर है, अब इसके ऊपर हर जगह चार्ज पड़े हुए हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ थीटा डिस्टेंस पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं, नाम देते हैं डी थीटा। तो क्योंकि स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, मैं नहीं लिखने वाला हूं, सिर्फ मैं बताऊंगा। Let us consider a small section subtending angle d theta at the center at an angular displacement theta as shown in figure। यहां से थीटा डिस्टेंस में एक छोटा सेक्शन लेते हैं जो कि यहां पर एंगल बना रहा है डी थीटा। लेंथ ऑफ सेक्शन, ये जो सेक्शन लिए उसका लेंथ कितना हुआ, और ये रेडियस अगर r है तो लेंथ होगा कितना, r d थीटा, r d थीटा इज द लेंथ। चार्ज ऑन दिस सेक्शन, चार्ज ऑन सेक्शन क्या हो जाएगा, और ये दिया है कि देयर इज चार्ज ऑफ लैम्डा कूलम ओवर एवरी मीटर, हर एक मीटर में लैम्डा कूलम चार्ज है, तो ये जो सेक्शन है इसमें कितना चार्ज मिलेगा, लैम्डा इनटू r d थीटा। ओहो ठीक है, अब एक छोटा सा सेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ का चार्ज को हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। यहाँ जो पॉइंट चार्ज बनेगा उसके चलते यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, छोटा सा, है ना, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा DEP, फील्ड एट P ड्यू टू द चार्ज ऑन सेक्शन। ये सेक्शन के ऊपर जो चार्ज है उसके लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, आप लोगों को तो सब कुछ आता है। कोई क्यू कूलम पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस में होता है क्या, क्यू है r स्क्वायर, और यहाँ पर भी तो छोटा सा सेक्शन लिए है ना, यहाँ पर जो चार्ज है इसको आप पॉइंट चार्ज मान लोगे, डिस्टेंस कितना है r, तो फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और k q बाई r स्क्वायर, तो लिखेंगे k q कितना, q इज लैम्डा r d थीटा बाय r स्क्वायर। कितना इंटरेस्टिंग है, एक r दूसरा r को खाया तो क्या मिला, k लैम्डा d थीटा बाय r। अच्छा, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसे सारे चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पे, और सारा इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ेंगे। जब सारा इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ेंगे, देयर आर वेक्टर क्वांटिटीज, यू हैव टू वेक्टोरियली ऐड देम, एंड हाउ यू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, you add their x components, you add their y components, sigma fx I cap plus sigma fy j cap will be the resultant vector. Now when I go for its x component and y component, I see the components are looking like this, and if I consider a mirror element on the opposite side, जैसे यहाँ से थीटा एंगल में ऊपर को लिए थे, थीटा एंगल में नीचे को अगर उतना ही बड़ा एक सेक्शन ले लेते हैं तो उसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा DE, जैसे इसके लिए हो रहा था DE, यहाँ पर भी होगा D, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन कुछ उल्टा हो गया, अलग होंगे, ये इधर को हुआ, ये इधर को हुआ। ये जो D इसके चलते बना, उसके लिए भी एक कंपोनेंट बनेगा ऐसे, एक कंपोनेंट बनेगा ऐसे। You clearly see that the vertical components are cancelling out.
their vertical components are cancelling out, only their horizontal components are getting added. और horizontal component मतलब ये एंगल अगर थीटा लिए हैं हम लोग, तो ये एंगल भी तो थीटा है, तो ये क्या है, डी ई cos थीटा, किसका, इसका भी डी ई cos थीटा। तो क्या देख रहे हैं कि हर एक चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका cos थीटा वाला कंपोनेंट को हमें ऐड करना है। तो हम क्या कहेंगे, E at point P is equal to DEP cos थीटा का इंटीग्रेशन, क्योंकि सारे छोटे छोटे एलिमेंट का ये DE cos थीटा वाला निकालेंगे। फिर इसके लिए कुछ बनेगा, उसका DE cos थीटा क्या हुआ, इसका DE cos थीटा क्या हुआ, सारे को निकालेंगे और जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जब निकालना चाहेंगे, DEP का वैल्यू डाल देंगे, तो क्या करेंगे, K लैम्डा बाई R डी थीटा था, cos थीटा डी थीटा, ये हम किसके लिए करना चाहते हैं, सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट के लिए। लेकिन एक चीज समझ में आ रहा है कि ये एलिमेंट के लिए जितना होगा डी cos थीटा, ये एलिमेंट के लिए उतना ही होगा डी cos थीटा। तो एक काम क्यों ना करें, हम यहां से यहां तक सारा एलिमेंट के लिए निकाल देते हैं, जितना होगा उसको डबल कर देंगे। सो इट इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब आप पूछोगे सर ट्वाइस क्यों की, अरे हम ऊपर वाले पार्ट के लिए करें, ऊपर वाले पार्ट मतलब कैसे आपको पता चला कि आप ऊपर वाले पार्ट के लिए कर रहे हो, क्योंकि हम थीटा का लिमिट ऐसे डालने वाले हैं। ये वाला एलिमेंट के लिए थीटा कितना था, 0, ये वाला एलिमेंट के लिए थीटा कितना था, 5/2। दैट मींस इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम 0 to π/2, तो हम कहेंगे हम ऊपर वाले पार्ट के लिए कर रहे थे, 2 मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर वाला पार्ट का जितना होगा नीचे वाला पार्ट का भी वही होगा, 2 मल्टीप्लाई कर दी। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन तो सबको आता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, yes, it is 2k lambda by r sin थीटा, कहां से कहां तक, 0 to π/2, sin π/2 हो गया 1, sin 0 हो गया 0, so it is 2k lambda by r। तो इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज कमिंग आउट टू बी 2k lambda by r। आपको याद रखना है, वैल्यू लिख देता हूं, इट इज k का वैल्यू था 1/4πε0, 2 मल्टीप्लाई करो तो इट इज lambda by 2πε0 r। डॉक्टर वाले भैया सारे याद रखो, एग्जाम में नहीं निकालना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये r कहां ऊपर आ गया, lambda by 2πε0r, इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है, समझ में आया, ठीक। ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कुछ भी दे सकता है, मैं थोड़ा सा कुछ पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन की लाइट पे सोचना और बताना। इन फिगर शोन the semicircular wire has uniform charge total charge q, ठीक है, टोटल चार्ज q, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, और इसका रेडियस दिया है r, देन ऑप्शन दिया है E is proportional to q by r, E is proportional to q by r square, E is proportional to q into r, E is proportional to q into r square। क्या आप में से कोई फटाफट मुझे बता देगा, क्या कोई मुझे फटाफट बता देगा?
Sir, E is proportional to Q by R. E is proportional to Q by R. Option A. You mean to say option A, है ना? Any other answer? Q by R square. Option B. Option B. Option B. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं. अरे भैया अभी तक क्या देखे? ई का वैल्यू क्या था? इट वाज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर. करेक्ट. अब इसमें लैम्डा क्या था? चार्ज पर यूनिट लेंथ. चार्ज पर यूनिट लेंथ. सो हियर व्हाट इज लैम्डा? द टोटल चार्ज ऑन द वायर. भाई उसका लेंथ कितना है? पूरा लेंथ होता है 2 पाई आर. तो ये आधा लेंथ है तो हो गया पाई आर. तो Q की जगह पाई बाई डालो इसको. इट इज कमिंग लैम्डा की जगह Q बाई पाई आर डालेंगे तो इट विल बी Q बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन आर स्क्वायर. खत्म. क्या रखा है इसमें? तो इट इज प्रोपोर्शनल टू Q बाई आर स्क्वायर. हो गया ऐसे. आप लोग फॉर्मूला याद नहीं रखोगे और उसका एप्लीकेशन नहीं सीखोगे तो कैसे होगा? अच्छा, गेस करके बताओ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. आप कैलकुलेट करके बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं इसी लाइट में, जैसे मैं इसको बनाया उसी लाइट में बताओ. और ये जो मैं बनाने के लिए बोल रहा हूं, जी लेने के लिए बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसमें लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज है प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, और ये आर है. नीचे वाला ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव है. सपोज ऐसे दिया गया है कि यहाँ पर है प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर और यह निचला हिस्सा इसका नेगेटिव है. अच्छा, तो कितना चार्ज है इसमें? यू से इट इज लैम्डा माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर. अभी हमें पता करना है व्हाट इज इंटेंसिटी एट पॉइंट पी. क्वेश्चन क्या दिया? फाइंड ई एट पॉइंट पी. क्या आप लोग कोशिश करके कर सकते हो? इसको दिया है, इसका रेडियस आर है. कोशिश करके कर सकते हो तो करके दिखाओ. चलिए कैसे बनाते हैं देखते हैं इसको. पहले क्या करना पड़ेगा कि यहां से कुछ थीटा एंगल में हम छोटा सा सेक्शन लेंगे जिसका एंगल होगा डी थीटा. और अगर रेडियस आर है, ये लेंथ हो गया आर डी थीटा. यहाँ का चार्ज हो गया लैम्डा आर डी थीटा. अब ये लैम्डा आर डी थीटा इज ए पॉइंट चार्ज. इस पॉइंट चार्ज के चलते यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा डीई. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. अच्छा, अगर वैसे ही एक चार्ज इधर ले लेते हैं, ऐसे ही एक चार्ज अगर इधर हम ले लेते हैं, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा. क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ऑन ए प्लस 1 कूलम चार्ज. इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन ए प्लस 1 कूलम चार्ज. हम यहाँ पे प्लस 1 कूलम चार्ज को रख दिए तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ वाला इसको खींचेगा. कितने जोर से? उतने ही जोर से, क्योंकि यहाँ पर भी तो चार्ज वही होगा, इंटेंसिटी वही होगा. पॉजिटिव चार्ज के लिए इंटेंसिटी होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए इंटेंसिटी होता है टुवर्ड्स द चार्ज. तो इतना ही होगा. और ये दोनों जो इंटेंसिटी हुए कितने हुए? के लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर. दैट मींस सिंपलीफाई करो के लैम्डा डी थीटा बाय आर. ये हो गया इंटेंसिटी. ये इंटेंसिटी दोनों का जो कंपोनेंट्स रहेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे. अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये है डीईपी साइन थीटा. यहां तक कहानी पहुंच गया तो आगे की कहानी बहुत आसान है. E एट पॉइंट P इज डीईपी साइन थीटा का इंटीग्रेशन. सारे एलिमेंट के लिए साइन थीटा वाला कंपोनेंट निकाल के जोड़ो. तो हम इतने के लिए लेते हैं, जो होगा उसको डबल कर देंगे. इतने के लिए लेंगे तो थीटा का वेरिएशन क्या लेंगे? 0 to π/2. 0 to π/2 ले लिए. थीटा का वैल्यू मतलब 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वैल्यू डालो. डीईपी का वैल्यू क्या था? इट वाज 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 के लैम्डा बाय आर. यहाँ पे डी थीटा, यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा. हाँ, ये हो गई बात. अब इसको इंटीग्रेट करके देखिए. इट इज 2 के लैम्डा बाय आर का गया बाहर, साइन थीटा
थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस, यस माइनस कॉस थीटा का वैल्यू डालना है 0 टू π/2। अब ऊपर डालेंगे π/2 तो हो गया 0, माइनस 0 डालेंगे तो हो जाएगा 1, सो इट इज 2k लैम्डा बाई r। वैल्यू में तो कोई बदलाव नहीं आया, जो था वही है, लेकिन डायरेक्शन बदल गया। पहला केस में क्या था, डायरेक्शन वाज लाइक दिस, फिर बोथ वे पॉजिटिव, फिर हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, डायरेक्शन इज लाइक दिस, कितना 2k लैम्डा बाई r। क्या बात सबको समझ में पूरा पूरा आया कि थोड़ा थोड़ा आया? पूरा पूरा पूरा, ठीक ठीक ठीक।